किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा की फसल में उखेड़ा रोग की रोकथाम के ऊपर। साथियों आप सभी को पता है कि बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर नरमा की फसल की बुआई किसान ने कर रखी है और इस बात की आपको भी जानकारी है कि नरमा की फसल के अंदर बहुत भारी मात्रा में उखेड़ा की शिकायत आती है। साथियों मेरे पास 2-3 तो वीडियो आए हुए थे, 1-2 किसान के पर्सनल तौर पर फ़ोन भी आए हैं कि हमारे खेत के अंदर उखेड़ा शुरू हो चुका है। साथियों सबसे पहले तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि उखेड़ा शुरू होने की तारीख जो है वो 8वें महीने की 20 तारीख से शुरू होती है, क्योंकि 8वें महीने की 20 तारीख से पहले बहुत ही कम खेतों के अंदर ये बीमारी देखने को मिलती है और उसके बाद में बहुत से खेत इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं कि इस रोग के बारे में मैंने ICICR सिरसा के वैज्ञानिकों से बात की। मैं वहां गया, लगातार 2-3 वर्ष तक वहां चर्चा हुई। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो श्री चरण सिंह जी के नाम पर प्रसिद्ध है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैंने 2-3 साल तक लगातार उन विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। राजस्थान के भी बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर जिन जिन डॉक्टरों की, जिन जिन विशेषज्ञों की टीमें राजस्थान में काम कर रही थी, क्योंकि कुछ राजस्थान के एरिया में उखेड़ा आता है, बाकी नहीं आता है, उनसे भी मैंने विचार विमर्श करके ये पता लगाने की कोशिश की कि ये उखेड़ा क्यों आता है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ डॉक्टरों ने मेरे को बताया कि ये जमीन के अंदर न्यूट्रिशन की कमी के कारण आता है, कुछ ने बताया कि प्यूजेरियम बेल्ट के कारण आता है जो फंगस होती है, कुछ ने बताया कि पानी की कमी के कारण आता है। हर एक डॉक्टर ने मेरे को अलग अलग राय बताई। ये सच्चाई है, मैं किसी डॉक्टर का या किसान का, सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं और किसी भी डॉक्टर ने मेरे को प्रॉपर रूप से उखेड़ा रोकने की कोई दवा नहीं बताई। हाँ ये जरूर बताया गया कि नरमा की जो जड़ें हैं वो कम गहरी हैं, नीमाटोड की उसके अंदर शिकायत मिली, नीमाटोड की गांठें में मिली। ये सब जानकारी ICR के प्रधान ICICR सिरसा जो केंद्रीय कप अनुसंधान केंद्र है उसके वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश जैन ने मेरे को दी और उन्होंने यह प्रूफ और साबित किया कि वास्तविक रूप में नीमाटोड के कारण बहुत भारी मात्रा में नरमा में नुकसान हो रहा है। कुछ एक दिन पहले मेरे पास एक किसान का फोन आया था कि मेरे नरमा के जमीन के साथ ये गांठें बनने शुरू हो चुकी हैं। वो भी मैंने पिछले 3-4 साल के अंदर देखी कि किसानों के खेत में वो भी शिकायत मिली। साथियों थोड़ा वीडियो लंबा है, पूरा समझने के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूं और आपसे विनय निवेदन कराऊंगी इस वीडियो को आप अपने पास मत रखिए, ज्यादा से ज्यादा किसानों को शेयर करिए ताकि उन्हें पता चले। साथियों आपने नरमा की जड़ को उखाड़ते हैं, यदि उस जड़ के अंदर जो मेन जड़ें होती हैं या उनके साथ लगी हुई जड़ें होती हैं उनके ऊपर यदि छोटी छोटे गांठें दिखाई देती हैं तो 100% आपके खेत की जमीन के अंदर नीमाटोड ने घर कर लिया है। और जिस खेत में नीमाटोड की शिकायत ज्यादा होगी वो नरमा उखेड़ा और साल्ट मारे ही मारेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं। परंतु कुछ खेतों के अंदर देखा गया है कि जड़ों के अंदर कोई गांठ नहीं है, जड़ें स्वस्थ दिखाई दे रही हैं, परंतु फिर भी उखेड़ा मार रहा है। वो कारण ये होता है कि जब आप जड़ को पाड़ कर देखेंगे, जो तने को चीर कर देखेंगे, तो तने के अंदर जो पानी ले जाने वाली, भोजन ले जाने वाली जो नली बीच की होती है, उस नली को ही फंगस ने डायमेट किया हुआ आपको मिलेगा। और लक्षण ये होते हैं कि धीरे धीरे शुरुआत के अंदर पौधा कम पीलापन दिखाएगा, फिर वो थोड़ा ज़्यादा पीलापन दिखाएगा, फिर उसके नीचे के पत्ते पीले होने शुरू हो जाएंगे और फिर लास्ट तक पत्ते पीले हो जाएंगे और करड़े भी हो जाएंगे। ये बात मैं आपको एक लक्षण के रूप में बताने जा रहा हूं। साथियों जो उखेड़ा आता है उसका स्थायी इलाज 101% नहीं है, क्योंकि जमीन के अंदर बहुत भारी मात्रा में नीमाटोड होते हैं। उस नीमाटोड को कंट्रोल करने के लिए, उस फंगस को कंट्रोल करने के लिए आज तक मेरे सीध में कोई ऐसी दवाई नहीं आई है कि जिसका स्थायी तौर पर कोई इलाज किया जा सके।
मैं मानता हूं कि जो किसान सरसों की खड़ी या अरंडी की खड़ी या नीम की खड़ी का प्रयोग करते हैं उन खेतों में इसकी शिकायत कम मिलती है। 2-3 वीडियो 4 वीडियो मैंने पहले अपलोड किए थे। जिस टाइम नरमा की हाइट 3 फुट और 2.5 फुट थी, उस टाइम एक योदा नाम की दवाई, एल्गोन योदा नाम की दवाई बाजार में आई थी, जो बागवानी और सब्जी के किसान प्रयोग कर रहे हैं। उस दवाई का ट्रायल मैंने मेरे खेत में लगा रखा है। अब तक कोई पौधा खराब नहीं हुआ है। आगे जो रिजल्ट आएगा आपको बता दिया जाएगा। परंतु योदा में भी कल मेरे पास डॉक्टर गजेंद्र चंडीगढ़ से उन्होंने मेरे पास 2 फोटो भेजी। एक डिब्बे में थी, एक प्लास्टिक की बोतल थी। प्लास्टिक की बोतल वाली जो योदा एल्गोन योदा थी वो असली थी, परंतु डिब्बे वाली भी नकली है, क्योंकि यह भारत देश है, यहाँ नकली का भरमार है। सारा सामान नकली मिलता है। योदा दवाई के बाजार में आते ही उसका नकली प्रारूप भी बाजार में तार दिया गया। इस बारे भी यदि कोई किसान योदा दवाई खरीदना चाहता है या उस खेत के अंदर डाल करके अपना प्रयोग करना चाहता है, तो उस बारे इसी चैनल के ऊपर नरमा को उखेड़ा रोकने के लिए डॉक्टर गजेंद्र द्वारा बनाए गए वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वो सर्च कर सकता है। उनमें गजेंद्र जी के नंबर भी मिल जाएंगे, नंबर भी ले सकता है और उनसे ऑनलाइन दवाई भी मंगा सकता है, जो चंडीगढ़ से आएगी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब तक जिन जिन किसान साथियों के साथ मेरी बात हुई है, चाहे वो कहीं से भी हों, योदा के रिजल्ट अब तक ठीक देखने को मिल रहे हैं। आगे कितना किसको रिजल्ट मिलता है इस बात की मैं जिम्मेवारी नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उखेड़ा एक लाइलाज बीमारी है। ये कई प्रकार के कारण आती है। भोजन की कमी से ये आ जाती है, तापमान ज़्यादा आ जाता है, हीटवेव की स्थिति में पौधे हो जाते हैं तो ये आ जाती है, सूखे के कारण ये आ जाती है, नीमाटोड के कारण ये आ जाती है, फंगस के कारण ये आ जाती है। परंतु मैं इसका एक अस्थायी इलाज जो किसान को करना चाहिए और सही रूप में उसका प्रयोग करके फायदा उठाना चाहिए, वो मैं बताने जा रहा हूँ। और मैं इसीलिए आपसे विनती और निवेदन करता हूँ कि इस चैनल के ऊपर किसान का बचाव करने के लिए अनेक तरह के वीडियो अपलोड करके आपको जागरूक और सावधान किया जा रहा है। मुझे पता है आप इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि ये आप सोच रहे हो यूट्यूब पर अनेक जानकारी मिल रही होगी। भाई ऐसी जानकारी नहीं मिलती। यहाँ बिल्कुल सच्चाई और प्रयोगरित जानकारी होती है। जो मैं बता रहा हूँ उस बात का आप अमल करेंगे, उस दवा का प्रयोग करेंगे तो 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। परंतु मैं बाजार की दवाइयों का बिना रिजल्ट लिए आपको गारंटी नहीं बता सकता। जो मैं योदा के बारे में कह रहा हूँ कि इस बार मैंने योदा का प्रयोग किया, अगली बार मैं आपको बता दूंगा कि इसका इतना रिजल्ट है। अब आप भी यदि योदा का प्रयोग एल्गोन योदा का प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड करके ऑलरेडी इस चैनल पर डाल रखे हैं। मैं जो आपको चैनल के साथ ससुराई करके जुड़ने की बात कह रहा हूं तो वो इसीलिए कह रहा हूं कि आपको सही को सही और गलत की गलत पहचान की बताई जा सके और आपको सावधान सचेत करके आपका खेत, आपका घर और आपका पैसा क्यों और तीनों चीज बचाई जा सके। मैंने गुलाबी सुंडी के बारे में, सफेद मक्खी के बारे में जो स्प्रे बता रखे हैं, रीठा तुम्बा नीमाइल के 101% कारगर हैं। जो आप मेरे वीडियो अपलोड किए हुए हैं वो देख करके काफी किसान जो कर रहे हैं उनसे पूछ करके आप तसल्ली और विश्वास कर सकते हैं। एक भी बात गलत किसान को गाइडेंस करने के लिए वीडियो में नहीं बताई जा रही है। और इसी बारे में नरमा के उखेड़ा को रोकने के लिए आपको अस्थायी इलाज बता रहा हूं, जिससे आप कुछ हद तक अपनी फसल को बचा सकते हैं। साथियों, अब जो ही आप नरमा में पानी लगाएं, ये नोट करने वाली बात है, चाहे 2 पानी लगाएं चाहे 3 पानी लगाएं, इन तीनों पानियों के साथ आपको 80% वाली WP 80% वाली जो सल्फर बाजार में आती है, उस सल्फर का 2 और 3 किलो प्रति एकड़, 2 और 2.5 किलो प्रति बीघा और 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पानी के साथ जमीन में चलाना होगा। यह आपके खेत को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके खेत में कंटाक्ट फंगिसाइड का काम करेगी, आपके नरमा की सल्फर की जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा करेगी। एक बार चलाने से आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको दिखाई देगा कि आपका खेत सुंदर हो चुका है। परंतु आप दोबारा नहीं चलाएंगे तो ये दोबारा फिर अटैक करेगा, क्योंकि ये एक ऐसी फंगस है जो किसी भी दवाई के संपर्क से नहीं मरती है। ये मैंने ट्रायल किया है, 1000 प्रकार की दवाइयां मैंने मेरे खेत में डाली हैं, परंतु उखेड़ा नहीं रुका है। तब मैंने योदा का प्रयोग करना शुरू किया है। झूठी बात नहीं है, ये सच्चाई है, क्यों मैं 20 वर्ष से लगातार लगा हुआ हूं। ग्वार के बारे में, उखेड़ा रोकने, पीला पत्ता रोकने के बारे में मैंने संपूर्ण सफलता प्राप्त की है। और वही सफलता किसी हुई है कि पुरानी छाछ से मिली है, जो घर की दवा है।
और यही सफलता जो मैंने ट्रायल के तौर पर की है, 80% वाली सल्फर के बेहतर रिजल्ट जो मेरे को देखने को मिले हैं, मैं आपको वही बता रहा हूं। बहुत ही कम खर्चे में आप अपनी फसल को अस्थायी तौर पर बचा सकते हैं। मैं संपूर्णतः इलाज करने की बात नहीं कर रहा, अभी कभी नहीं आएगा, रुकेगा, फायदा होगा, खर्च भी कम लगेगा। आप इसको यूरिया में मिलाकर छिंटा भी दे सकते हैं, ऊपर से पानी लगा सकते हैं, इसको पानी के साथ चला भी सकते हैं। जैसे भी करके आपको जमीन में चलाना है, आपको 100% फायदा मिलेगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हर 10-12 दिन के बाद नरमा में पानी लगाना अति आवश्यक होगा, क्योंकि फाड़ के समय नरमा को जल्दी जल्दी पानी की आवश्यकता होती है। उस समय हर पानी के साथ आप सल्फर का प्रयोग कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100% आपको फायदा होगा। यह किसान की जानकारी है। जिन खेतों में उखेड़ा नहीं है उसमें कोई खास बात नहीं, मत चलाइए, परंतु जहां उखेड़ा की संभावना दिखाई दे रही है वहां पर आप इस सल्फर का प्रयोग कीजिए। किसी भी फंगिसाइड से कंट्रोल नहीं होता। मैंने बहुत ट्रायल किए हैं। योद्धा का भी अब की बार हो जाएगा और होगा, एल्गोन योद्धा का रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आप भी ट्रायल करना चाहते हैं तो वीडियो को ढूंढिए, सर्च करिए और डॉक्टर से दवाई मंगाकर अपने खेत के अंदर प्रयोग करिए, तो आपको रिजल्ट सेम टू सेम दिख जाएगा कि इसके रिजल्ट कितने हैं। परंतु पिछले सालों में जो मैंने रिजल्ट पाए वो रिजल्ट 80% वाले सल्फर के मिले हैं। साथियों, नीमाटोड को भी रोकेगी, ये आपकी फंगस को भी रोकेगी। कुछ भाई फ्यूरी का भी प्रयोग कर रहे हैं। मैं मानता हूं हो सकता है फ्यूरी के रिजल्ट हो जो कार्बोफ्रान के नाम से आती है, परंतु फ्यूरी एक खतरनाक प्रोडक्ट है। वो खेत के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव हैं सबको मार देता है और उनके मारने के उपरांत जमीन की उपजाऊ शक्ति घटने का भरपूर खतरा बना रहता है। इसलिए मैं फ्यूरी और कार्बोफ्रान की सिफारिश नहीं करता। मैं सिफारिश करता हूं 80% वाले सल्फर की, या फिर ट्रायल के तौर पर आप अपनाना चाहें तो एल्गोन योद्धा की। बाकी बाजार की हजारों दवाइयों मैंने प्रयोग करके देखी हैं, हजारों किसानों से बात की है, मुझे किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिला है। डॉक्टरों ने मेरे को उखेड़ा रोकने की किसी भी दवा की सिफारिश नहीं की है। उन्होंने कहा है गहरी जुताई करो, नहर के पानी लगाओ और 4 साल बाद में नरमा की बिजाई करो। साथियों, यह संभव नहीं है। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक एक जानकारी इस चैनल के ऊपर किसान के हित की, किसान के द्वारा ट्रायल की हुई सच्ची जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। यदि इसी तरह की जानकारियों के आप इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ जुड़ जाएं, हर किसान तक इस बात को शेयर करें ताकि वो किसान भी अपना खेत बचा सके। क्योंकि ग्वार का उखेड़ा किसी सी दवा से नहीं रुका। पुरानी छाछ ने एकदम से पीले पत्ते फौरन ग्वार के रोक दिए, मूंगफली के रोक दिए, मूंग के रोक दिए और घर पर तैयार हो गई। वो मैंने बार बार वीडियो अपलोड किए हैं। इसी तरह हमें चाहे सरसों की खड़ हो, चाहे रंडी की खड़ हो, चाहे नीम की खड़ हो, इन खड़ों का इस्तेमाल करके खेत के अंदर फंगस की मात्रा को घटाना पड़ेगा। उनको जैविक विधि से मारना पड़ेगा, धीरे धीरे मारना पड़ेगा ताकि हमें हमारा खेत सुरक्षित मिल सके और हमें नुकसान कम से कम उठाना पड़े। मेरी बातों को इग्नोर न करें, यूट्यूब का वीडियो समझ के काम न करें, किसान द्वारा दी गई जानकारी पर विश्वास करें, अपने खेत में प्रयोग करें और प्रयोग करने के बाद अपना रिजल्ट देखें। हर किसान तक शेयर कर रहे हैं वीडियो को सुनने और इस चैनल के साथ जुड़ने सभी बातों के लिए मैं इस बात का धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।